गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि प्लांट लोकेशन होता क्या है, ठीक है। उसमें हमने जाना आइडियल लोकेशन क्या होता है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, ठीक है। ये प्लांट लोकेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो क्या है, लोकेशन ऑफ ए प्लांट इज एन इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योर डिसीजन। एंटरप्रेन्योर के लिए लोकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। which a promoter is required to take while launching business enterprises। जब कोई भी प्रोमोटर अपना एक लॉन्च करना चाहता है बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो वो लोकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं कि कैसे, कौन सा एरिया, कौन सा रीजन वो चूज करे अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थ्री एक्सपेक्ट होते हैं प्रॉब्लम्स के, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकेशन इन्वॉल्व थ्री एस्पेक्ट। लोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्री एस्पेक्ट में होता है। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन वेयर द प्लांट इज टू बी लोकेटेड। मतलब डिटरमाइन करना वो एरिया, वो रीजन कि कौन से एरिया में हम अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को सेटअप करेंगे या लोकेट करेंगे, ठीक है। फिर चॉइस ऑफ द विलेज और सिटी इन दैट रीजन। हमने एक एरिया देख लिया कि कौन से एरिया में हमको अपना लोकेशन सेटअप करना है, और दूसरा अब हम उसमें देखेंगे उस एरिया में कोई विलेज लें या सिटी। तो ये भी हमारे पास डिसीजन होता है। फिर अगर हमने ये चूज कर लिया कि हमको विलेज में करना है या सिटी में, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट फॉर द प्लांट। अब कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन रखें, सिटी में भी कौन से जगह पे अपना बिजनेस जो है सेटअप करें। तो ये होता है क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। इसमें क्या है कि एंटरप्रेन्योर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन किससे रिलेटेड होता है, लोकेशन से। लोकेशन किस लिए, ताकि वो अपना बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप कर सके, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और ये थ्री एस्पेक्ट में होता है कि कौन से रीजन में वो सेटअप करे, कौन सा रीजन, कौन सा एरिया चूज करे, उस एरिया में कौन विलेज ले या सिटी। अगर विलेज समझ में आ गया तो विलेज में कौन सा एग्जैक्ट साइट ले, कौन सा एरिया ले, ये डिसीजन होता है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स द फर्स्ट इज द मोस्ट important because once decision has been taken regarding the reason where the plant is to be situated, the other two questions are solved without difficulty। means कि if अगर अगर हम क्या करते हैं, एक अपना फर्स्ट डिसीजन ले लेते हैं कि हम कौन से रीजन में अपना प्लांट लोकेशन सेटअप करेंगे, तो बाकी के जो दो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम किस एरिया में अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस लोकेट करने वाले हैं या सेटअप करने वाले हैं, तो हमको बाकी के दो क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाते हैं कि हम कौन से विलेज में करें या सिटी में, हम कौन से साइट पे करें। ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। पहले हमें रीजन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या है फिर, choice of plant location is made on the basis of different factors including the cost and benefit of alternative site। means प्लांट लोकेशन का चॉइस करना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से मैटर करता है। पहला कॉस्ट, और दूसरा क्या है, बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव साइट। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है, वो हम अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, बिजनेस एंटरप्राइजेस करें, हमने एरिया देख लिया। अब हम एरिया है तो एरिया में भी सिटी लेना है या विलेज, ये तब डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हम जो चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्या उस विलेज में या उस सिटी में वो सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं इजीली, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे। अगर हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल के, वो इजीली अवेलेबल हो जाए विलेज में ही या सिटी में, जिस भी जगह पे हम उसी विलेज या सिटी में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, रही बात साइट की, तो साइट क्या है कि हम कौन से एरिया, कौन सा एग्जैक्ट एरिया लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये रॉ मटेरियल, लेबर्स, ये कितने कम कॉस्ट में पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये हमें कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए, अगर कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन चार्ज हो जाए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज मेरी 5 में, अगर कोई प्रोडक्ट मान लो बना ही रहे हैं और उसका प्रोडक्शन चार्ज क्या है, 5 रुपए, तो हम उसको अगर मार्केट प्राइस में
अगर 15 रुपए का सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट और हम उसको हमारे पास 5 रुपए, अगर हम 10 रुपए ही बेचें और 5 रुपए का प्रॉफिट रखें, तब भी हमारे प्रोडक्शन जो सेल्स रेट है वो भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की रेट क्या चल रही है 15 और हमारा प्रोडक्शन रेट 5 है, तो हम अगर 5 ही प्रॉफिट अपना मान के चलें, अगर आप प्रॉफिट 5 ही है तो हम 10 रुपए में सेल करेंगे और मार्केट रेट से कम में, तो कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा लेना चाहेगा। इसकी वजह से हमारा सेल्स भी बढ़ेंगे और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत इफेक्ट कर रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हमारा जो है वो अगर कम पड़ जाए, हम जिस भी एरिया को चूज किए वहां अगर हमारा प्रोडक्शन रेट कम पड़ जाए, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट रेट है, सेल्स रेट है, ये बहुत ही अच्छे से इजीली इंक्रीज कर सकता है। सो इसीलिए हम अपना लोकेशन जो है बहुत, डिसीजन जो होता है लोकेशन का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक अच्छे से अच्छा लोकेशन देखें अपने प्रोडक्शंस के लिए, और इसी की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है। सो यही था सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। थैंक यू।